हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नो योर प्लान्स। तो फ्रेंड्स, आज मुझे एक ऐसा क्वेश्चन दिख गया विच आई थॉट व्हाई नॉट टू डिस्कस विद यू ऑल। ये एक ऐसा क्वेश्चन है विच विल क्लियर मैनी ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए देखते हैं दैट व्हाट इज द क्वेश्चन। टैग डीएनए पॉलीमरेज डिफर्स फ्रॉम द क्लीन-ऑफ फ्रेगमेंट इन हैविंग। तो फ्रेंड्स, इसके लिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज क्लीनो-फ्रैगमेंट। क्लीनो-फ्रैगमेंट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये बनता कैसे है। तो जब हम डीएनए पॉलीमरेज 1 की सबटिलिसन एंजाइम से प्रोटियोलाइसिस करवाते हैं तो ये 2 फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, दैट इज द लार्ज फ्रैगमेंट एंड द स्मॉल फ्रैगमेंट। सो यही लार्ज फ्रैगमेंट इज द क्लीनो-फ्रैगमेंट। Understand it in a more better way, let's first look at the properties of DNA polymerases. तो हम पहले DNA polymerase 1 की प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो इसमें होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। मतलब ये ऑब्वियस है कि पॉलीमरेज है, पॉलीमराइजेशन करवाएगा। एंड फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी सभी DNA पॉलीमरेज में है। देन 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल होती है प्रूफ रीडिंग के लिए। एंड ये भी प्रॉपर्टी हमारे तीनों डीएनए पॉलीमरेजेस में होती है। एंड अगर हम बात करें 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, सो दिस एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमर रिमूवल। तो यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच मेक्स डीएनए पॉलीमरेज वेरी मच यूनिक फ्रॉम other 2 polymerases, while all the other polymerases, चाहे वो 2, 3, 4, 5 कोई भी polymerase हो। तो इसमें याद रखिए एक सबसे यूनिक प्रॉपर्टी होती है दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमर रिमूवल। अब क्लीनो-फ्रैगमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, वी हैव सीन दैट डीएनए पॉलीमरेज 1 हैज़ 3 डोमेन। तो उसकी एक डोमेन रिस्पॉन्सिबल होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी में, एक रिस्पॉन्सिबल होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दैट इज प्रूफ रीडिंग, एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस जो प्राइमर रिमूवल के लिए होती है। जब हमने डीएनए पॉलीमरेज की प्रोटियोलाइसिस कर दी तो वो ब्रेक हो गया था लार्ज फ्रैगमेंट में एंड स्मॉल फ्रैगमेंट में। सो दिस लार्ज फ्रैगमेंट इज क्लीनो-फ्रैगमेंट। तो फ्रेंड्स, इस लार्ज फ्रैगमेंट में कुछ लैकिंग है, वही प्रॉपर्टी विच मेक्स डीएनए पॉलीमरेज वेरी मच यूनिक फ्रॉम अदर पॉलीमरेजेस, अदर डीएनए पॉलीमरेजेस, कि उसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी। अब वही क्लीनो-फ्रैगमेंट में नहीं है। इट इज़ लैकिंग 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। रिमेंबर इट। Now coming to our question, tag DNA polymerase differs from the clean-off fragment in having. So friends, आपको पता होना चाहिए that tag DNA polymerase is the polymerase which is used in PCR. तो इसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इसको DNA polymerase से अलग करती है is its ability to withstand the high temperature. बस बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ की सिमिलर ही रहती हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 से। अब क्लीनो-फ्रैगमेंट में क्या चीज़ नहीं था, उसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मिसिंग थी। ऑप्शंस देखते हैं। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। तो ये बात तो बहुत ही ऑब्वियस है दैट 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी दोनों में होगी, दैट इज tag DNA and clean-off fragment. So this is the wrong answer. Now 5 prime to 3 prime exonuclease activity. Yes, this is the right answer क्योंकि यही clean-off fragment lack करता है while DNA polymerase में ये activity होती है। 3 prime to 5 prime exonuclease activity दोनों में होगी, तो ये सही आंसर नहीं है। And endonuclease activity is also not the right answer. If you have learned something from this video, do subscribe my channel, and if you haven't, then also please subscribe because I'm going to bring very interesting content for you all in coming future. Thank you for watching.